ओए, खड़े हो, क्या कर रहे हो ये? कुछ नहीं मैडम, बस मैं पढ़ रहा था। नौकर हो, नौकर की तरह रहो। वैसे भी पढ़ाई लिखाई तुम जैसों के लिए नहीं बनी है। सही कह रही है मेम साहब आप। मैं नौकर हूँ, बेवकूफ़ नहीं। सपने तो देख ही सकता हूँ ना। शिव, ये क्या हो रहा है? देखो ना भैया, ये नौकर कम प्रोफेसर ज्यादा बन रहे हैं। इनसे बोलो साफ सफाई करने आते हैं वही करें। इनको लगता है ये पढ़ लिख कर बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे, लेकिन रहेंगे गांव के गवारी। अरे कोई बात नहीं, किसी को ऐसा नहीं बोलते, अच्छा नहीं लगता। मैडम, मैं सारा काम खत्म करने के बाद ही पढ़ता हूँ। ओए गरीब, तू यहाँ क्या कर रहा है? मैडम वो ना भैया ने भेजा है, वो कहीं बाहर गए हुए हैं। और क्या है ना कि एक गाड़ी वो ले गए, गाड़ी खराब हो गई थी तो उन्होंने मुझे स्कूटी से भेज दिया। क्या? मैं तेरे साथ जाऊंगी तू जैसे गरीब के साथ, वो भी इस खटारा स्कूटी पे? रुक, मैं अभी भैया को कॉल करती हूँ। हेलो हेलो भैया, आपने किसको लेने के लिए भेज दिया है मुझे? हाँ, वो मैं थोड़ा काम से बाहर आ गया था और दूसरी गाड़ी भी खराब थी, तो मैंने शिव को भेज दिया तुमको लेने के लिए। वो स्कूटी से गया है, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, और कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है। पता नहीं मुझे कौन से कर्मों की सजा मिल रही है। एक तो ये खटारा स्कूटी, और मुझे तुझ जैसे गरीब के साथ जाना पड़ेगा, और अगर किसी ने भी देख लिया तो मेरी रेपुटेशन तो खराब हो जाएगी। अरे मैडम, आप क्यों परेशान हो रही, क्यों डर रही हैं? आपको इस स्कूटी से जाने में क्या दिक्कत है? दिक्कत बहुत बड़ी है। एक तो मुझे इस खटारा स्कूटी पे जाना पड़ेगा, और तेरे कपड़े, छी, कितनी बदबू आ रही है। लेकिन क्या करूं, जाना तो पड़ेगा ही। एक मिनट रुक तू। चल। अरे अरे, ये क्या कर रहा है तू? अरे मैडम देखिए ना, वो लड़का बाइक से गिरा हुआ, कितना चोट लगा। और यहाँ तो आसपास कहीं हॉस्पिटल भी नहीं दिख रहा है। चल के उसकी मदद करते हैं। तो तू उसकी वजह से मुझे मरने के लिए छोड़ के जाएगा धूप में? चलो पहले हमें घर छोड़ के आओ। पर मैडम, परवर कुछ नहीं, पहले मुझे छोड़ के आओ, फिर अपने ये फालतू काम निपटाना। ठीक है। ओए, कहाँ जा रहा है? अरे मेम साहब, वो जो बाइक से गिर गया था ना, उसी की मदद करने जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है, घर में इतने सारे काम पड़े, वो कौन करेगा? ज्यादा ना समाज सेवी बनने की कोशिश मत करो, और घर में इतने सारे काम है वो करो चुपचाप। अरे मेम साहब, अगर हम उसकी मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आखिर हम इंसान हैं, और इंसान के अंदर इंसानियत होना बहुत जरूरी है। जाने दीजिए मुझे। तुम ना ज्यादा बकवास मत करो और चुपचाप घर के काम करो। समझ में आ रही बात?
शिव, कहाँ मर गया ये। जी मैडम जी। तुमने बर्तन साफ किए? नहीं मैडम जी, बस मैं साफ करने ही जा रहा था। तो अभी तक क्या कर रहे थे? मैडम वो क्या है ना, 3 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, तो मैं वही बैठ के पढ़ रहा था। लाओ दिखाओ क्या पढ़। मैडम जी, मेरी नहीं तो कम से कम इस किताब की तो इज्जत करिए आप। और मेरे पढ़ाई से आपको दिक्कत क्या है? ये कोई इंस्टीट्यूट है जो यहाँ पढ़ रहे हो? नौकर हो, नौकर की तरह रहो, वरना 8-10 हजार में बहुत सारे नौकर मिल जाएंगे। मैडम, आपको ना किसी की मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। और मैं पहले पूरा काम ख़त्म करता हूँ, फिर पढ़ने के लिए आया हुआ था। कभी कभी हो जाता है। मुझसे जबान लड़ाता है? साले गरीब नौकर, तेरी इतनी औकात? तुझे तो मैं बताती हूँ, रुक रुक जा तू। भैया, उस नौकर की इतनी औकात, मुझसे जबान लड़ाता है। अरे क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, मैंने उसे आराम से बोला, लेकिन वो मुझे उल्टा जवाब दे रहा था। आप उसे नौकरी से क्यों नहीं निकालते हो? तुम्हें याद है ना, जिसको हमने 3 साल पहले नौकर रखा था, जिसने चोरी कर ली थी, उससे तो अच्छा ही है। और शरीफ भी है बेचारा, और आज तक कुछ जवाब भी नहीं दिया। कहाँ से शरीफ वो गवार? उसकी इतनी हिम्मत क्या वो मुझे उल्टा जवाब देगा? अरे तुम परेशान मत हो, मैं उसको समझा दूंगा। शिव, मैं काम से थोड़ा बाहर जा रहा था, तो छत पे कपड़े पड़े हुए हैं, उसको उतार लेना। और हाँ, मौसम का तो तुम देख ही रहे हो, कब बारिश हो जा रही है, कब धूप निकल आ रही है। और जो भी काम बचे हुए वो भी निपटा लेना, मैं शाम तक आऊँगा। ठीक है साहब। हेलो, हाँ अम्मी। हेलो बेटा। कैसी हैं मम्मी आप? बस बेटा, अब क्या ही बताऊं। अरे क्या हो गया? हमारे ऊपर एक मुसीबत आ गई है बेटा। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? तुम्हारे पापा बीमार हो गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल लेके आए हैं। डॉक्टर ने कहा है 50,000 रुपए लगेंगे। 50,000? ठीक है मम्मी, हम मालिक से बात करते हैं, वो बहुत अच्छे हैं, वो दे देंगे पैसे मुझे। ठीक है बेटा। आप परेशान मत होइए, ठीक है? ठीक है। ये पैसे मैडम जी के तो नहीं गिरे? अभी वही इधर से गई थी। क्यों ना मैं ये पैसे अपने घर भेज दूं? नहीं नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। मैडम तो अभी चली गई हैं, मालिक भी शाम को आएंगे, मैं उनको पैसे वापस कर दूंगा। ये ठीक है। अरे अरे, मेरे पैसे कहाँ चले गए? यहीं तो रखे थे। शिट, काम करती हूँ, भैया को फोन करती हूँ। हेलो हेलो। हेलो भैया। अरे भैया, आपने जो 50,000 रुपए दिए थे वो कहीं खो गए।
क्या कह रही हो? कहाँ गिर गए? एक काम करो, तुम जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते पे आके देखो, वहीं कहीं गिरे होंगे। अरे भैया मैं कहीं नहीं गई हूँ। जब घर से निकली थी तो वो नौकर वहीं खड़ा था। एक काम करिए, वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगाया, वही चेक करवाइए। चलो ठीक है, मैं भी पहुंच के कैमरा चेक करवाता हूँ, तुम भी आ जाओ। मैं ठीक है, मैं आती हूँ भैया। चल। शिव, अरे सर, आप तो शाम को आने वाले थे, अभी आ गए? कुछ जरूरी काम आ गया था इसलिए आना पड़ा। रुको, तुमको कुछ दिखाना है। तुमने पैसे तो उठा लिए, लेकिन तुमने ये नहीं देखा कि ऊपर कैमरा लगा हुआ है। लेकिन साहब, मैं आपको बताने वाला था। देखा ना भैया, देख लिया ना आपने। मैंने आपसे कहा था कि पैसे इसी ने चुराए। और भैया अगर आज ये वीडियो नहीं होता ना तो हम लोग को कभी पता नहीं चल पाता कि पैसे इसी ने उठाए, और ये मौका पाके पैसे अपने घर भेज चुका होता। अरे मैडम जी, आप मुझ पे इल्जाम क्यों लगा रही हैं? इल्जाम नहीं लगा रही हूँ। अब तेरी चोरी पकड़ी गई तो तू ऐसा बोलेगा? पहले तो तूने पैसे चुरा लिए, अब झूठ झूठ बता रहा है। नहीं नहीं मैडम जी, आपको गलत फहमी हुई है। वो पैसे मैं आपको देने वाला था, लेकिन आप चली गई थी और साहब भी नहीं थे। अच्छा, अगर तेरी पैसे देने की नियत होती तो मेरे पीछे पीछे आके दे दिया होता, रुकता थोड़ी ना। अरे मैडम जी, ये मैडम जी क्या लगा के रखा है? अगर इतना ही था तो मेरे पीछे पीछे आ जाते पैसे देने। देखा भैया, मैंने आपसे कहा था पैसे इसी ने चुराए हैं, और आप इसको शरीफ कह रहे हैं। ये कहाँ से शरीफ है? अगर इतना ही शरीफ होता और इसकी नियत साफ होती तो मेरे 50,000 रुपए, जो इसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे, पीछे पीछे आके दे देता। लेकिन पैसे देखे नहीं कि नियत खराब हो गई। अरे नहीं नहीं मैडम जी, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन चोर नहीं हूँ। तुम ना ज्यादा बकवास मत करो, ठीक है? तुम्हारी पूरी की पूरी वीडियो है हमारे पास। हम लोग चाहे तो पुलिस को बुलाकर तुम्हें अंदर करवा सकते हैं। आई बात समझ में? अब यहाँ खड़े मत रहो हमारे सामने, जाओ ऐसे। मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम ऐसा भी कर सकते हो। मैं हमेशा इससे तुम्हारी बड़ाई करता था, लेकिन तुमने दिखा दी ना अपनी औकात। अब निकल जाओ यहाँ से, चले जाओ मेरे घर से। अरे साहब, आपके पास इतना साल हो गए मुझे काम करते करते, आप तो ऐसा मत बोलिए मुझसे। तू ना ज्यादा शरीफ मत बन हमारे सामने। तेरी ना सारी सच्चाई निकल के आ गई है सबके सामने। अरे साहब, मैं आपको शाम में बताने वाला था। भैया, इन जैसे गरीबों को गलत नहीं समझा जाए तो क्या समझा जाए? इनकी नियत ही खराब होती है। बस, अब बहुत हो गया, अब निकल जाओ यहाँ से। और हाँ, पैसे निकालो पूरे। भैया 1 मिनट, पहले पैसे गिन लीजिए कि कहीं इससे कुछ निकाल तो नहीं लिए हैं। वैसे भी आपने देख ही लिया है इसकी नियत पैसों के मामले में कितनी खराब है। क्यों बे, पूरे हैं पैसे या फिर कुछ पैसे निकाल लिए तुमने इसमें से? हाँ साहब, पूरे पैसे हैं ये। हाँ तो ठीक है, अगर पैसे पूरे हैं। अब निकल जाओ यहाँ से, वरना मुझे टाइम नहीं लगेगा पुलिस को बुलाकर तुमको अंदर कराने में। अब जाओ यहाँ से। कर्म कभी ना कभी सामने ज़रूर आता है। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। होना क्या था, जैसा ही ये लोगों ने किया वही चीज़ इन लोगों के सामने आ रहा है। क्या वो भैया? सब खत्म हो गया। मतलब कंपनी में आग लग गई, कुछ नहीं बचा। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? नताशा, गैस पानी ले आओ। क्या हो भैया? अभी लाई।
भैया, 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 अब इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? हमारा इतना नुकसान हो गया, और अगर इतने पैसे नहीं ला पाई तो भैया का इलाज कहाँ से होगा? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ओए, तू हॉस्पिटल में क्या कर रहा था? मैं तेरा पीछा करते करते यहाँ तक आई हूँ। मैं काम से गया था। जरूर साफ सफाई करता होगा, गरीब कहीं का। और ये कपड़े कहाँ से आए तेरे पास? चोरी के है ना? जब से तूने हमारे का काम छोड़ा है ना, हमारा इतना नुकसान हो गया है। फैक्ट्री में भी आग लग गई, भैया की भी तबीयत खराब हो गई। पता नहीं तेरी कौन सी बुरी नजर लग गई है हमारे घर पर। तुझे शर्म नहीं आती है? एक तो तुझे काम पे रखा और तूने इतना गलत किया हमारे साथ। मैडम जी, मैं आपका बुरा क्यों चाहूँगा? आपके घर पे मैंने इतने साल काम किया और आपने मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। और आपको पहले भी गलतफहमी हुई थी और आज भी गलतफहमी हो रही है। मैं ना बहुत अच्छे से जानती हूँ तेरे जैसे लोगों को। पैसे तूने चुराए, एक तो काम पे रखो, ऊपर से चोरी करते हैं। हेलो हेलो मैम, आपके भाई का ना ट्रीटमेंट स्टार्ट हो चुका है और बाकी जितने भी चार्जेस थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। चार्जेस क्लियर हो गए? पर मैंने तो पैसे दिए ही नहीं, फिर किसने दिए? मैम एक सर आए थे, उन्होंने सारा बिल पे कर दिया है। अच्छा, आप एक काम करिए, रिसिप्ट बिल पे तो नाम होगा ना, प्लीज नाम बता दीजिए। ओके मैम, थोड़ा सा मुझे समय दीजिए, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। मैम बिल पे तो शिव नाम लिखा है। ठीक है। शिव, तुमने? मैडम जी, आपने मुझे इतना गिराया था, मैं चाह के भी आपको गिरा नहीं पाया। और मैंने आपके यहाँ इतने साल काम किया और आपने मुझ पे चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। शिव, मैंने तुम्हें कितना नीचे समझा, पर तुम तो बहुत ऊंचे निकले। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैंने तुम पे चोरी का इल्ज़ाम लगाया, तुम्हें नौकरी से निकलवा दिया, बिना सोचे कि तुम्हारा घर कैसे चलेगा। और आज अभी भी तुम्हारे साथ बदतमीजी की, पर बदले में तुमने क्या किया? मेरे भैया का ट्रीटमेंट करवाया। जब लोगों ने मुझे गिराया था तो मैं धीरे धीरे उठ रहा था, और आज मैं खड़ा हूँ ना, तो शायद उन लोगों की वजह से जिन्होंने मुझे चलना सिखाया दर्द के रास्ते पे। और कभी किसी के सपने का मजाक नहीं बनाना चाहिए और ना हंसना चाहिए। क्या पता किसी का सपना ही तुम्हारे एक दिन काम आ जाए। मैंने तुम्हें हमेशा नौकर समझा, कभी इंसान नहीं समझा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैडम जी, मैंने माफ़ तो आपको कब का कर दिया था, और ये पैसे एक भाई की तरफ से एक बहन के लिए और एक छोटे भाई की तरफ से एक बड़े भाई के लिए, बिना किसी
गिले शिकवे के। ठीक है, अब मैं चलती हूँ।